सभी स्टूडेंट्स को राम राम। आज मैं आया हूँ सोशियोलॉजी सुपरवाइज़र का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑथर्स के बारे में, बुक्स के बारे में और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में। एक चीज़ नोट कर लेना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जस्ट बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो हम इस पूरे के पूरे ऑथर्स को, पूरी बुक्स को और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पढ़ेंगे एक स्टोरी के साथ। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ एक इंसान के बारे में जिसका नाम है एम्यूल जोसेफ। इस इंसान की बात करूँ, जोसेफ की बात करूँ, तो ये 1780 में इसने एक चीज़ की खोज की, एक चीज़ की इन्वेंशन की। इसने एक टर्म को खोजा जिसका नाम रखा गया सोशियोलॉजी। क्या नाम रखा गया? सोशियोलॉजी। और ये एक फ्रेंच एसियस्ट था। अब एसियस्ट क्या होता है? जो ऐसे लिखते हैं। तो ये एक फ्रेंच इंसान था जिसने एक वर्ड की खोज की, सोशियोलॉजी की, बट इसकी मुकद्दर में, इसकी तकदीर में नहीं था कि भाई लोगों को पता चले कि खोज करने वाला ये इंसान है। इसी वजह से एक गलती कर बैठा, इसने अनपब्लिश्ड किया, यानी कि इस कॉइन का जो इसने नाम रखा, इस टर्म का जो नाम रखा सोशियोलॉजी, उसे अनपब्लिश्ड करवाया। अनपब्लिश्ड मतलब उसे पब्लिश ही नहीं करवाया। जब इसने पब्लिश नहीं करवाया तो लोगों को इस वर्ड के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। और ये इकलौता इंसान भी नहीं था जिसने इस टर्म को खोजा, सोशियोलॉजी को खोजा। इससे पहले भी बड़े सारे लोग आए, नंबर ऑफ पीपल्स आए जिन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में बात की और सोशियोलॉजी को समझने की और समझाने की कोशिश की। लेकिन आपको एक चीज़ पता ही होगी, जब कभी कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो हमारी दुनिया, हमारा ये वर्ल्ड, हमारे ये लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक जो उसे फेवर करते हैं, एक जो उसे फेवर नहीं करते। तो सोशियोलॉजी की भी शुरुआत इसी तरीके से हुई। नियर अबाउट 200 साल से ज़्यादा का वक्त लगा इस सोशियोलॉजी टर्म को, इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को हमारे सामने आने में। लोगों ने बहुत सारी खोज की, बहुत सारा किया, लेकिन हर बार क्या हो रहा था? बड़े सारे लोग उसको अपोज कर रहे थे, अनफेवर कर रहे थे, उसको मानते नहीं थे। कंट्रोवर्सी चल रही थी, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। और उसी में फाइनली ये सब कुछ करते करते एक इंसान की एंट्री होती है और वो इंसान कहलाता है क्या? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी टर्म खोजने वाला इंसान जोसेफ था। हाँ बिल्कुल जोसेफ था, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवा पाया, इस वजह से हम उसे कभी मानते नहीं है कि वो फादर है। क्लियर? खोज किसने की? खोज की और जा करके जो फादर कहलाया, जिसके थ्रू हमें पता चला सोशियोलॉजी के बारे में, उसका नाम था अगस्त कॉमेट, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या नाम था? अगस्त कॉमेट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया। और कभी भी क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है हमारा अगस्त कॉमेट। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। अगस्त कॉमेट आता है 1938 में। कब आता है? 1938 में एक टर्म लेकर के आता है सोशियोलॉजी, और बोलता है ये सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो लोगों की स्टडी करता है, सोसाइटी की स्टडी करता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है, एसोसिएशन बताता है, कम्युनिटी बताता है, ये बताता है, वो बताता है। लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, A to Z बड़ी सारी बातें बोली। अगस्त कॉमेट एक फ्रेंच फिलोसोफर था और मैथमेटिशियन था। क्लियर? अब कब बर्थ हुआ, कब डेथ हुई, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं।
यहाँ पे बात करें, लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दी, भाई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो लोगों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी था। एक चीज़ आपने समझी होगी कि हाँ, इस दुनिया में भगवान है, भगवान, गॉड 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 है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चली। क्लियर? प्रमाण आए, प्रूव किया गया, तब जाके लोगों ने माना यस कि हाँ, क्या है, इस दुनिया में गॉड हैं, भगवान हैं। क्लियर? कंफर्म? और अभी भी बड़े सारे हैं जो कंट्रोवर्सी पे लगे हैं। उसी तरीके से सोशियोलॉजी टर्म को लेकर के भी क्या हुई, कंट्रोवर्सी हुई। तो अगस्त कॉमेट ने क्या किया, अगस्त कॉमेट एक थ्योरी लेके आया, एक आइडियोलॉजी लेके आया पॉजिटिविज्म की। किसकी? पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म की इसने लाई क्या, एक आइडियोलॉजी लाई, और आइडियोलॉजी से इसने प्रूफ कर दिखाया कि हाँ, नहीं, सोशियोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है, सोसाइटी नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। क्लियर? अब क्या लेकर के आया, लोग तो नहीं मानेंगे। अब उस आइडियोलॉजी में क्या था, तो इसने प्रूव करने की कोशिश की। आइडियोलॉजी से इसने 3 स्टेजेस के बारे में बताया, सोसाइटी की 3 स्टेजेस के बारे में। पहली कौन सी थी? थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में इसने प्रूव किया क्या, कि भाई हमारे पास जितने भी लोग हैं पुराने समय के, अब ये क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। शॉर्ट में बताता हूँ। इसने बताया कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो एकदम डिवाइन पीपल थे, भगवान पे विश्वास करते थे और मानते थे हर चीज़ जो हो रही है भगवान की वजह से हो रही है। फिर उसने बताया मेटाफिजिकल स्टेज आई, लोगों की थिंकिंग बदली, लोगों की सोच बदली, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने एडवांसमेंट लाई, और जहाँ पर लोग ये बोलते थे कि हाँ भाई ये सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, सिर्फ भगवान की वजह से नहीं हो रहा, कुछ एफर्ट्स भी लगते हैं तब जाके ये चीज़ होती है। थर्ड थिंग फिर आया पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या हुआ कि लोगों ने फैक्ट्स मांगने शुरू कर दिए कि भाई सच्चाई बताओ, सबूत लाओ, प्रूफ लाओ, कंफर्म। तो ये सारी चीज़ें जब इस पॉजिटिविज्म आइडियोलॉजी के साथ इसने रिप्रेजेंट की, तो जितने भी अपोज करने वाले लोग थे, मोस्ट ऑफ ऑल, सभी का नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल का क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मुंह बंद हो गया, और लोगों ने माना कि हाँ बिल्कुल सोशियोलॉजी, सोसाइटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। कंफर्म? इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कॉमेट की। कॉमेट जो बिलीव करता था, इसका जो विश्वास था, क्या विश्वास था इसका, कि सोशियोलॉजी जो है कुड यूनाइट ऑल साइंस एंड इम्प्रूव सोसाइटी। सारी की सारी जितनी भी साइंस है, वो साइंस सारी मिल करके एक वर्ड इम्प्रूव करती है सोसाइटी को, सोसाइटी वर्ड को जो है एक्सल में लाती है, सामने लाती है, एग्जिस्टेंस में लाती है। और इसने एक बुक भी लिखी, और बुक कौन सी, जब मैंने बोला कि पॉजिटिविज्म को लाया, पॉजिटिविज्म को लाया, तो बुक भी जो इसकी आई वो भी कौन सी थी, पॉजिटिव, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। कंफर्म? तो ये था हमारे पास अगस्त कॉमेट, और इन सारी बातों का ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछा गया कि कब नाम रखा गया, 1838 में नाम रखा गया सोशियोलॉजी। किसने रखा? अगस्त कॉमेट। अगस्त कॉमेट ने कौन सी आइडियोलॉजी लाई, कौन सी बुक लिखी? पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। क्लियर? इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अभी तक तो इसने सिर्फ एक थ्योरी लाई थी पॉजिटिविज्म, और लोगों के सामने प्रूव किया था कि हाँ भाई सोसाइटी भी होती है। क्लियर? और आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हुआ, जैसे ही कोई भी चीज़ प्रूव होती है तो नंबर ऑफ पीपल्स उसके फेवर में उठाते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स में अगर मैं बात करूं, तो जो सेकंड इंसान इनके फेवर में आया, वर्ड सोशियोलॉजी में लेके आया, उसका नाम था क्या? उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात करें तो एक जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, जिसका जन्म 1818 और डेथ 1883 में हुई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप। अब ये क्या लेके आया था, ये जो अपने पास कार्ल मार्क्स था, ये एक चीज लेकर के आया, इसने एक चीज बताई। इसने क्या बताया? इसने बताया 1848 में, नियर अबाउट कितने साल बाद,
1838 में आती है थ्योरी, यानी वर्ड कॉइन किया जाता है सोशियोलॉजी, और उसी के एग्जैक्ट अपने पास कोई 10 साल बाद अप्रोक्सीमेट, है ना, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद एक थ्योरी लेकर के आता है हमारे पास कॉल मार्क्स। और कॉल मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी में बताया, क्या बताया, इसने बोला कि हाँ भाई, थ्योरी ऑफ रिलेशन बिटवीन बेस एंड सुप्रीम स्ट्रक्चर, कि भाई ये रियलिटी है कि सोसाइटी नाम की चीज़ है, सोशियोलॉजी नाम की चीज़ है, 100% प्रूवन है। क्यों? इसने बोला कि आप देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो किसी ना किसी बंदे के कंट्रोल में कर रहा है, और जिसके कंट्रोल में वो कर रहा है वो कौन है? कोई सुप्रीम पावर है। उसका बॉस कौन है? वो सुप्रीम पावर है। वो बोलता है ऐसा कर तो वो करता है। यानी कि यहाँ पर रिलेशन है, दो अलग अलग तरह की क्या हैं, दो अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ हैं, दो अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे। जब दो अलग अलग तरह के लोग हैं, एक समान हक सभी को नहीं है, इट मीन्स कि ये सोसाइटी है। क्लियर? अलग अलग हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, और नंबर ऑफ थ्योरीज देता है। सबसे ज़्यादा थ्योरीज दी किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसने बोला थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, सोशल ऑर्डर, हायरार्ची, ठीक है। उसके बाद आ गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल। इसने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है कैपिटल, और थ्योरी भी दी कंफर्म। अलग अलग तरह की इसने बुक्स लिखी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी एक इसकी बुक है, कैपिटल इसकी बुक है, और यहाँ पर वेजेस, लेबर एंड कैपिटल ये भी इसकी बुक है। इंपॉर्टेंट बुक्स। क्लियर? कौन कौन सी? जर्मन आइडियोलॉजी, कैपिटल आ गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इसकी किताब है, वेजेस, लेबर एंड कैपिटल ये भी इसकी किताब है। और यहाँ पर ये इकलौता इंसान कार्ल मार्क्स की बात करें तो होता क्या है, 1999 में बीसीसी पोल, ही हैज़ वोटेड थिंकर ऑफ मिलीनियम। बीसीसी में 1999 में इसे वोट दिया जाता है, और इसको एक नाम से कॉइंड किया जाता है, थिंकर ऑफ मिलीनियम के नाम से। तो आपको क्वेश्चन आए, कैपिटल किताब किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। आपके पास क्वेश्चन आए, लेबर और वेजेस, कैपिटल की किताब किसने लिखी? कार्ल मार्क्स। इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं, जब कभी भी कोई भी ऐसी किताब आए, कोई भी ऐसी चीज आप पढ़ने को मिले जिसमें दो पार्टियों में विभाजन हो रहा हो, बांटा जा रहा हो, एक बॉस को रिप्रेजेंट कर रहा हो और एक लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो सारी बातें बोलने वाला एक इंसान, कार्ल मार्क्स। और इसको किस नाम से बोला गया? इसको बोला गया थिंकर ऑफ मिलीनियम। क्या बोला गया? थिंकर ऑफ मिलीनियम। इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब पॉइंट ऑफ व्यू दे करके ये तो चला गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंसान आया जिसने सोशियोलॉजी को और आगे बढ़ाया, और इसका नाम था क्या? इसका नाम था इमिल डुर्किम। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी फादर ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी कहलाया, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से कंसिडर्ड। अब आप बोलोगे पेपर में सर क्वेश्चन आ जाए और पूछे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इमिल का नाम ले या फिर अगस्त कॉमेट का? फादर तो अगस्त कॉमेट है, इसको भी हम फादर मानते हैं, इसको मानते हैं फादर ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी का फादर मानते हैं, जस्ट बिकॉज ये पहला इंसान था जिसने डिपार्टमेंट बना डाला सोशियोलॉजी का यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स में। क्लियर? इसको दिमाग में रखिएगा। किसने डिपार्टमेंट बनवाया था? फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बना, तो बनाने वाला कौन है? इमिल है, इमिल डुर्किम। क्लियर? आगे आते हैं। आगे बात करें तो ये कौन है? ही वॉज द फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन यूरोप। यूरोप में इकलौता ऐसा इंसान था, और इसकी जो स्टडी थी, इसने सारी स्टडी की फैक्ट के ऊपर। किस पे की? फैक्ट्स के ऊपर, कि हाँ, अगर कार्ल मार्क्स ये बोल के गया कि हाँ, एक अमीर इंसान एक गरीब इंसान को कंट्रोल करता है, तो उस गरीब इंसान की ये हालात भी तो आते होंगे कि वो सुसाइड कर दे। तो इसने एक किताब लिखी, सुसाइड। क्या लिखा? सुसाइड, अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, अ स्टडी इन
सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में सुसाइड यानी कि सोसाइटी में सुसाइड लोग कर रहे हैं तो उनके पीछे क्या कारण हैं, उनके फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में इसने बात की। डिस्क्राइब द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु कमिट सुसाइड, इसने सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए जिन भी लोगों ने क्या किया, सुसाइड किया। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोसाइटी में कैसे लेबर बांटी गई है, ये बताने वाला कौन है, ये बताने वाला भी हमारे पास कौन है, एमिल है। लास्ट इसने क्या बताया, इसने बताया कल्चर जो है वो असेंशियल है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। भाई इसने बोला शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर मतलब कि भाई अपने पास जो इंडिया है, इंडिया का जो कल्चर है, फॉरेन का जो कल्चर है, ये कल्चर आपस में मिक्स होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शेयर्ड कल्चर इम्पॉर्टेंट है। इसने बोला, किसने बोला, बोला एमिल डुर्किम ने। इट मीन्स अगर इसने ये बोला तो इसका ग्लोबलाइजेशन में भी रोल है। किस में रोल है, ग्लोबलाइजेशन में भी इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना, भूलना नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करें तो फिर से हमारे पास एक और ऑथर आता है जिसका नाम क्या है, मैक्स वेबर। क्या नाम है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी है हमारे पास मैक्स वेबर। तो तीन इंसान सबसे पहले याद रखना, अगस्त कॉमेट फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, कार्ल मैक्स, ठीक है, कार्ल मैक्स नहीं, एमिल, ठीक है। एमिल की बात करें तो ये भी कौन है, ये भी अपने पास आ गया फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कंफर्म। जिसने क्या किया, फादर ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी, जिसने डिपार्टमेंट बनाया, क्या बनाया, डिपार्टमेंट बनाया। फिर तीसरा इंसान आया मैक्स वेबर, कौन है, मैक्स वेबर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, कंफर्म। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये भी कौन है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ये भी जर्मनी का रहने वाला। हाँ, ये सारी बातें याद रखना, कहाँ का कौन सा वाला ऑथर है, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी कहाँ का था, जर्मनी का रहने वाला, तो रट लो। अगस्त कॉमेस्ट कहाँ का था, फ्रेंच का। सेकंड मैंने बात की, कार्ल मार्क्स आ गया जर्मन का। फिर एमिल की बात करी, फिर से फ्रेंच का आ गया। फिर मैक्स वेबर की बात करी, ये भी कहाँ का आया, जर्मन। तो यानी क्या चल रहा है, फ्रेंच जर्मन, फ्रेंच जर्मन, सिंपल बात, क्लियर। तो ये आता है और इसने 1904 में 1904 में एक थ्योरी देता है, थ्योरी देता है, बोलता क्या है, द थ्योरी ऑफ पोस्ट्रेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये जो आइडियोलॉजी लेके आया, ये जो सोच लेके आया, इसने बोला कि हाँ भाई, एमिल तो बोल के गया कि बड़े सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं, है ना, और दो अलग अलग क्या है, उससे पहले जो आया कार्ल मार्क्स, उसने बोला दो जगहों में बटा हुआ है। तो इसने जो आइडियोलॉजी लाई, इसने लाया कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग भी तो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे के सारे लोग किसी ना किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, और सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो एक सोशल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसने जो थ्योरी लाई वो किस बेस पे थी, वो थी हमारी बेस कौन सी, फैक्ट के ऊपर और वैल्यू के ऊपर। अभी तक कार्ल मार्क्स लेके आया, एमिल लेके आया था फैक्ट के ऊपर। और इसने बोला कि हाँ भाई, अगर फैक्ट भी हो सकता है तो पूरी सोसाइटी फैक्ट से तो नहीं चलती, तो सोसाइटी की कोई वैल्यू होती है, मॉरल वैल्यू होती है। तो इसने बोला वैल्यूज भी हैं बीच में भाई, एथिक्स भी बीच में काम कर रहे हैं। तो ध्यान से रखना, इसने थ्योरी दी कौन सी, एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इसने थ्योरी दी द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द थ्योरी ऑफ सोशल क्लास। देने वाला कौन, हमारे पास मैक्स वेबर, कंफर्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पर्सन की, फोर्थ इंपॉर्टेंट पर्सन की, जिसका नाम है हमारे पास क्या, चार्ल्स कोली। क्या नाम है, चार्ल्स कोली। ये एक अमेरिका का, यूएस का सोशियोलॉजिस्ट था, जिसने एक किताब लिखी लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। और इसने एक बहुत अच्छी बात बोली, सेल्फ आइडेंटिटी रिस्पेक्ट हाउ अदर पीपल परसीव। आपकी खुद की आइडेंटिटी ही दूसरों लोगों को आपके बारे में बताती है कि आपको किस तरीके से वो ट्रीट करें, आपको किस तरीके से परसीव करें, क्लियर। लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी कि अपने आप को पहले देखो, क्लियर है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को देखो। कौन बोलने वाला, बोलने वाला अपने पास कौन, कूली। कौन,
चार्ल्स कूली, चार्ल्स कूली। क्लियर है? ठीक है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, कूली मतलब कुल्ली। क्या उठा के भाग रहा है भाई? ग्लास। क्या उठा के भाग रहा है? ग्लास। सिंपल सी बात। और इसने एक और चीज़ बताई, क्या बोला इसने? इसने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसने जो बुक लिखी वो बुक कौन सी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ लार्ज माइंड। कब लिखी? 1909 में, 1909 में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ लार्ज माइंड। सिंपल सी बात। क्लियर? नेक्स्ट में आगे आता हूँ। अब ये इंसान भी चला गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंसान आया नेक्स्ट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारे पास जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये भी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। याद कैसे रखना है? फ्रेंच, फिर जर्मन, फिर फ्रेंच, फिर कौन आया? जर्मन, फिर अमेरिकन और आगे भी जो आएगा वापिस अमेरिकन। सिंपल सी बात। क्लियर? ध्यान से देखना। अब कौन आ गया जी? हमारे पास आ गया मिल्ड। क्लियर? मिल्ड ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ। किसके बारे में बताया? सोशल सेल्फ के बारे में। और यहाँ पर इसने बोला डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ आई एंड मी। कंसेप्ट दिया इसने, फाउंडर ऑफ क्या कहलाया? साइकोलॉजी का। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो बंदा आता है मिल्ड, मिल्ड आकर के एक और पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करता है। मिल्ड बोलता है ठीक है भाई, अपने आप को तो देखना चाहिए। क्लियर है? शीशे में अपने आप को, गिलास में अपने आप को तो देखना चाहिए, लेकिन इंसान जब अपने आप को देखना शुरू करेगा तो मिल्ड बोलता है कि उसके मन में आई और मी की भावना आएगी। यानी कि हम काफ़ी देर तक अपने आप को ही अगर देखते रहें, अपने आप में ही अगर सोचते रहें, तो क्या होता है? हमारे अंदर अपने आप के लिए प्यार प्रकट होता है, आई और मी की भावना आती है। क्लियर? यानी कि हमारी एक चीज़ को इसने नया जन्म दिया और ये क्या कहलाया? फाउंडर ऑफ क्या? साइकोलॉजी। ठीक है। तो हमारी साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ता है, हमारी सोच में फ़र्क पड़ता है। कौन बोलता है? मिल्ड बोलता है। कहाँ से है? अमेरिका से है। कहाँ से? अमेरिका से। और एक बुक लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछेगी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। क्लियर है? तो याद रखना है, मिल्ड ने बोला क्या? मी। मिल्ड मतलब मी, मिल्ड मतलब मी। क्लियर? और जब मी बात आ गया तो सेल्फ की बात तो आएगी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, अपने आप और सोसाइटी को देखना एक तरीके से। रिटन बाय ही स्टूडेंट। इसने खुद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इकलौते ऑथर्स में से, जितने भी ऑथर्स हैं, इकलौता इंसान जिसको क्रेडिट दिया गया बुक का, लेकिन उसने वो किताब लिखी नहीं। कौन है वो? मिल्ड। ये मिल्ड ने जो किताब लिखी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इसने लिखी ज़रूर, इसने उसके ऊपर जो खोज की, जो भी बताए पॉइंट ऑफ व्यू, वो लाए इसी इंसान ने, लेकिन ये किताब लिखी गई इसके स्टूडेंट्स के द्वारा 1934 में। क्लियर? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। स्टोरी के हिसाब से बार बार 2-3 बार सुनिएगा इसको, तो 100% प्रूफ ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और इससे बाहर कुछ आया तो बोलिएगा। क्लियर? आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसान है, ऑथर नंबर 6, ये भी अमेरिका से। इसका नाम है सी राइट मिल्स। अब यह इस इंसान की बात करें तो ये क्या लाया? ये लाया थ्योरी ऑफ कंट्रोवर्शियल क्रिटिक्स ऑफ बोथ कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड सोशल प्रैक्टिस। अब हो क्या रहा था बेसिकली? ये थ्योरी क्यों लाई? ये मिल्ट ने ऐसा क्यों बोला? और यहाँ से जो पहला कूली था, इसने ऐसा क्यों बोला? ये जिस ड्यूरेशन में सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस हो रही थी, सोशियोलॉजी सामने आ रहा था, उस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत बड़ी एक वॉर चल रही थी, लड़ाई थी चल रही। और उसी ड्यूरेशन में बड़े सारे ये कंट्रोवर्सीज हो रही थी। उसी ड्यूरेशन में इन ऑथर्स ने कुछ चीज़ों को नोट किया और इन चीज़ों के बारे में लिखा। इसी वजह से इस इंसान ने, जो मिल्स था, वी सी राइट मिल्स, ये भी एक अमेरिका का सोशियोलॉजिस्ट था, और उसने कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर बात की। किसमें? कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में। क्या है? सोसाइटी एंड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिस। सोसाइटी और उसकी जो सोशोलॉजिकल प्रैक्टिस जो हो रही है, दोनों के बारे में इसने बात की। और इसने एक किताब लिखी, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन।
क्लियर, कि हमारी जो सोशियोलॉजी है, क्लियर, वो क्या है, एक इमेजिनेशन है। क्लियर। दूसरी किताब लिखी द पावर ऑफ एलाइट, दोनों की डेट याद रखनी है, 1959 में लिखी सोशियोलॉजी, इमेजिनेशन, पावर एलाइट लिखी 1956 में। सिंपल। नेक्स्ट बात करें थ्योरी की, तो इसने एक थ्योरी दी, थ्योरी एनालिसिस द कंसेप्ट लाइक पर्सनल ट्रबल ऑफ मिल्यू एंड पब्लिक इश्यूज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मैंने बोला उस वक्त क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी अमेरिका में, तो यहाँ पर इसने जितनी भी थ्योरी दी, इसने इसी चीज़ के बारे में दी। क्यों? इकलौता इंसान उस वक्त वराइट मिल, जब अमेरिका में ये प्रॉब्लम चल रही थी, इसने सबसे ज़्यादा ट्रबल जो है, ऑथर्स में बात करें तो इसने फेस किया, और उसी ट्रबल को इसने लिख डाला। क्लियर। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये कौन है? ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, और इन सभी लोगों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ और भी हैं जिनके बारे में हमें माइनर माइनर याद रखने की ज़रूरत है। हमने बाप को जाना, अगस्त कॉमेट। हमने फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट को जाना, फादर ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी, क्लियर है, एमिल। हमने मॉडर्न सोशियोलॉजी के भी फादर को, बाप को जाना, मैक्स वेबर। अब सारे बाप तो जान लिए, अब माँ कौन है इनकी भाई? तो माँ हमारे पास आई हैरिट। कौन है? हैरिट मार्टिनम। ठीक है। हमारे पास आई माँ मैरिट हार्टन्यूम। ये कौन है? मदर ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है, योगदान तो नहीं है। ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, नॉवलिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, जिसने क्या किया, अगस्त कॉमेट को स्टडी किया और उसकी जितनी भी बातें थी उसको ट्रांसलेट किया। बस इसका इतना रोल है। क्लियर। और ये इस लेडी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सभी के सभी मेल्स हैं, और ये इकलौती फीमेल थी। क्लियर। इसी वजह से इसने एक अपनी थ्योरी को या फिर अपनी आइडियोलॉजी को बोले तो इसने सामने लाया, जिसमें इसने बोला सेक्सिज्म एंड जेंडर रोल। भाई जेंडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी चीज़ को भी फाउंड करने में, फाउंडर ऑफ डिसिप्लिन करने में। क्लियर है। नेक्स्ट इंसान के बारे में जिसका नाम है क्या? मुजफ्फर शेख। ये ऑथर है किसका? साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स का। 1936 में इसने किताब लिखी थी, और ये कौन था? एक टर्किश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें तो विलियम ग्राम सुमनर, समनर सॉरी। ठीक है। अब ये भी ऑथर है किसका? है फॉल्कवे का। क्लियर। 1906 में, और ये भी कौन है? अमेरिकन है। नेक्स्ट बात करें हॉकर्ड एंड सेनकार्ट, रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिनल कास्ट। ठीक है, ओरिजिन कास्ट। इसने क्या दी? रिलीजियस थ्योरी दी। किसकी? ओरिजिन कास्ट की एक रिलीजियस थ्योरी दी। क्लियर। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? आपने याद रखना है किंग्स, डेविस एंड वेबर्ट मोरी। इसने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन की, जो आगे हमने पढ़ना भी है, सोशल इनइक्वालिटी की एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी की थ्योरी देने वाला ये इंसान है, जिसने बोला कि भाई क्या क्या क्या, इसने बोला कि टैलेंट के हिसाब से इंसेंटिव होना चाहिए, टैलेंट के हिसाब से इंसेंटिव होना चाहिए। क्लियर। अगर किसी में टैलेंट ज़्यादा है तो उसको उसके हिसाब से उसका पैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट कौन है? सोशल क्लास इन एनी पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। ठीक है। किसने बोला? अपने पास बोला मैकवर, मैकवर ने बोला। किसने बोला? मैकवर ने बोला। क्लियर। क्या बोला? सोशल क्लास इज इन एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, सोशल क्लास कम्युनिटी के किसी भी हिस्से में मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट, वो रेस्ट जो सोशल स्टेटस है उससे क्या है, कुछ अलग शो करता है। जस्ट लाइक मैं बोलूं कि कुछ अमीर इंसान है तो और इन अमीर इंसानों का जो सोशल स्टेटस होगा, सोसाइटी में जो पहचान होगी, वो कुछ अलग होगी। किसने बोला? मैकवर ने बोला। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? इरावती, इरावती केरवी। इसने क्या डिफाइन किया? इसने डिफाइन किया जॉइंट फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जॉइंट फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। उसके बाद मैकवर की जो थ्योरी आई, मैकवर ने क्या थ्योरी दी थी? इसने बोला था कंपैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन,
कि भाई इंडिविजुअलिज्म यानी कि इकलौते इंसान में और पूरे के पूरे सोशल इंसान में क्या कंपैटिबिलिटी है, उसके बारे में बताने वाला कौन अपने पास है, मैकवर। कंफर्म। आई थिंक ये चीज़ें सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर। इन चीज़ों को पूरा आपने दिमाग में रखना है और अच्छे से इसके बारे में 2-3 बार मेरी बातों को सुनना है। और अगर आप सुन लोगे तो बड़ी सारी चीज़ें इस पूरे होल टॉपिक के रिगार्डिंग आपको समझ में आएंगी। उसी के साथ मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, जय सिया राम।